भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात का जवाब देने की तैयारी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कमेटी भारत के नाकाबिल अमल आबी इक़दाम की जवाबी हिकमत अमली भी तय करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर सवालात। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर इल्ज़ाम लगा दिया। भारत ने अब तक कोई सबूत क्यों नहीं दिए? लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूर भारतीय फौज की तैनाती के बावजूद दहशतगर्द हमला कैसे हुआ? जाली हमले ऐसे ही वक्त क्यों होते हैं जब अमरीकी सियासी क़यादत भारत के दौरे पर हो? वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत की जानिब से कोई मिस एडवेंचर हुआ तो जवाब देंगे। भारत अफसोसनाक वाक़े की ख्वाहिश को ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सबको याद है अभिनंदन के साथ क्या हुआ था। भारत की मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फौज है। मोदी सरकार को खुद एहतसाबी करनी चाहिए। पहलगाम हमले का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना नामुनासिब है। दुनिया में कहीं भी हो दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना था। भारत पहले भी कहता रहा मुआहदे से खुश नहीं। इक़दामात से वाज़े हो गया पहलगाम वाक़या सोचा समझा मंसूबा था। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेना होगा। भारत जानबूझकर जंगी माहौल बनाना चाहता है। वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने कहा कि भारत सिंतास मुआहदे को यकतरफा ख़त्म नहीं कर सकता। मुआहदे में आलमी इदारे भी शामिल हैं। पाकिस्तान किसी भी दबाव में नहीं आएगा। किसी भी जारहियत का मौसर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी बोले, मुआहदा मुअत्तल करना आबी जंग के मुतरादिफ है। बुज़दिलाना इक़दाम का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। भारतीय मीडिया का घिनौना खेल फिर बेनकाब। हर हमले का इल्ज़ाम बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाओ। सच छुपाओ, अवाम को बेवकूफ़ बनाओ। पुरानी वीडियोस को नए वाक़े से जोड़ना भारतीय मीडिया का वतीरा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले इल्ज़ामात तैयार होते हैं। दुनिया में रसवाई से बचने के लिए भारतीय मीडिया पुराने झूठ को छुपाने के लिए नया झूठ सामने लाएगा। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, मोदी हुकूमत पहलगाम में सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करे। अमन के दावों के बजाय मोदी सरकार को वाक़े की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सोनिया गांधी के दामाद ने हमले की वजह भारतीय हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी करार दे दी। कहा, भारत में फ़िरका वाराना तकसीम पैदा हो चुकी है। हमला नरेंद्र मोदी के लिए पैगाम है। अवाम इलेक्शन जीतने के लिए सियासतदानों को हथकंडों को नहीं समझते। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ बेनकाब। 2 मुबैना दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठ निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दोनों अफराद की शनाख्त मकामी अफराद के तौर पर हुई। लवाहिकीन ने 22 अप्रैल को लापता होने की इत्तला दी थी। मुतासिरा खानदानों के मुताबिक दोनों अफराद पुरअमन शहरी थे। सिखों के कत्ल और आलमी दहशतगर्दी में मुलव्वस भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। मैंने पहले ही बोला, ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में। एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है जैसे छठी सिंहपोरा हुआ वैसा ही ये है। पहलगाम वाक़या भारतीय हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी। पहलगाम हमले के हवाले से श्रीनगर की रहायशी का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। कहा, मकबूजा कश्मीर छोटा सा इलाका है। यहाँ 7 लाख से ज़्यादा भारतीय फौज है। हमले के वक्त वो कहाँ थी? अमित शाह क्या कर रहा था? हमले पर अमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश। इंतहा पसंद मोदी सरकार आलमी मीडिया के साथ अपने ही मीडिया से भी खौफजदा। सहाफ़ियों को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मकाम से 60 किलोमीटर दूर रोक दिया। BBC की नुमाइंदा ने कहा, सहाफ़ियों को असल जगह पर जाने की इजाज़त नहीं। भारतीय फोर्सेज ने सिक्योरिटी
हिसार बनाकर सहाफ़ियों पर पाबंदी आयद कर दी। सहाफ़ियों के अस्पताल जाने और नाम नहाद जख्मियों और मुतासिर अफराद से मुलाकात भी नामुमकिन। कराची में डाकुओं ने 3 और जानें ले ली। औरंगी टाउन में फायरिंग से 14 साला लड़का जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक एक डाकू भी हलाक हो गया। कोरंगी में गुज़िश्ता रोज डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी शहरी भी चल बसा। कोरंगी जमान टाउन में डाकुओं की फायरिंग के नतीजे में 50 साला इरफान की जान गई। कराची में रवा साल डाकुओं की फायरिंग से 32 अफराद कत्ल हुए। न्यू कराची में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। घर की छत पर खड़ी खातून गोली लगने से जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पहलगाम हमला भारत का सोचा समझा मंसूबा है। भारत में जब भी गैर मुल्की मेहमान आए ऐसा वाक़या किया जाता है। पहलगाम में वाक़या हुआ भी नहीं और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। इतनी फौज होने के बावजूद ऐसे वाक़यात कैसे हो रहे हैं? दुनिया जानती है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुश्तरका ताकत से मुकाबला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का भारत के इल्जामात पर रद्द अमल। कहा, हम मुत्तहिद और यक आवाज़ हैं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसल्लह फ़ौज और अवाम के साथ खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मकबूजा कश्मीर में कोई वाक़या हुआ तो भारतीय फोर्सेस जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है। भारत अपनी नाकामियों की तरफ देखे, मलबा पाकिस्तान पर ना फेंके। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की शर्मनाक तारीख। 2007 में समझौता एक्सप्रेस का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया। 2008 में मुंबई हमले पर झूठा प्रोपेगेंडा किया। 2018 में केरला पर सयाहों पर हमला कराया। 2019 में पुलवामा हमले का भी बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाया। दिफाई माहिरीन ने कहा, मकबूजा कश्मीर में हर 7 शहरियों पर 1 सिपाही है। भारत के खुद साख्ता हमले पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ तश्कील देने के लिए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, हमारी चाय बहुत अच्छी है लेकिन हम हर बार चाय नहीं पिलाया करते। पाकिस्तान ने भारत को हर बार धूल चटाई। पिछली बार चाय पिलाकर भेजा था, इस बार शायद इतनी मुरव्वत ना हो। ख्वाजा साद रफीक बोले, भारतीय मीडिया का बगैर सबूत इल्ज़ाम आयद करना मुज़िका खेज है। जहरीला प्रोपेगेंडा मज़ीद तलखी और गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना नई दिल्ली का मामूल बन चुका है। भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों पर काबू पाने से कासिर है। भारत में इस्तेहकाम की बात करने वाले को नज़रअंदाज किया जाता है। शिद्दत पसंदी को खारजा पॉलिसी नहीं कहा जा सकता। चैनलों पे देखो हिंदू मुसलमान, मैं पूछना चाहता हूँ इनकी एजेंसी कहाँ पर है? और कहीं ना कहीं इनकी एजेंसी अटैक करवाती है। नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद मुर्दाबाद। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुस्तरद कर दिया। शहरी सड़कों पर निकल आए। भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बलोचिस्तान और TTP की दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। ईरानी या अफगानी सरहद पर एक शख्स पकड़ा गया। इसी तरह जिस तरह कुलभूषण वाला सिलसिला हुआ था, बलोचिस्तान में रियासत मुखालिफ लड़ने वालों को भारत पनाह देता है। भारत अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दी की मुआवनत करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय सिफारतकारों को 48 घंटों में पाकिस्तान से निकालने का मुतालबा। एलामिये में कहा, पहलगाम वाक़या भारत की एक और नाकाम साजिश है। भारतीय जंगी जुनून और इश्तिहाल अंगेज बयानिया मुस्तरद किया जाए। किसी भी जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। अपोजिशन में नहीं, इत्तेहाद सिर्फ हुकूमती बेंचों में होता है। अपोजिशन से राबते बरकरार रखेंगे। मुश्तरका एक्शन की ज़रूरत पड़ी तो रास्ते खुले हैं। JUI के प्लेटफॉर्म से सियासी जद्दोजहद जारी रहेगी।
पंजाब हुकूमत का 15 लाख मजदूरों के लिए राशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। वर्कर्स और मजदूरों को माहाना 10,000 रुपये मिलेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। मरीम नवाज की राजनपुर में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने की हिदायत। बलोचिस्तान की पार्लिमानी जमातों का बजट पर वफाकी हुकूमत से बातचीत का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास, बजट और तरक्याती स्कीमों पर मुशावरत। सरफराज बुगटी ने कहा, तरक्याती बजट में बदउनवानी और अक़रबा परवरी के दरवाजे बंद कर दिए। मंजूर शुदा मंसूबे बजट का हिस्सा होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में चीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। IMF के इस्लाहाती प्रोग्राम की पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी वज़ीर ख़जाना को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, हुकूमत ने अवाम की कुव्वत खरीद ख़त्म कर दी। किसानों को गंदम पर फी मन 900 रुपये नुकसान हुआ। आर्मी मंडी में खाम तेल सस्ता होने का आवाम को फ़ायदा नहीं मिला। बिजली 60 रुपये महंगी करके 7 रुपये सस्ती कर दी। महंगाई कम हुई तो आवाम खुश क्यों नहीं। ओल्ड एज बेनिफिट पेंशन की मद में 2 अरब 79 करोड़ गलत अफराद को दिए जाने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। ऑडिट हुकाम ने कहा, मुकर्ररा उम्र से कम अफराद को पेंशन दी गई। चेयरमैन EOBI ने कहा कि पेंशन मैट्रिक की सनद पर दी गई। जुनैद अकबर खान ने कहा, शनाख्ती कार्ड या मैट्रिक की सनद मयार एक रखें। हुकाम का मुस्तकबिल में नादरा का डाटा इस्तेमाल करने की यकीन दहानी। डेरा गाजी खान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द हैंड ग्रेनेड और दीगर भारी असलहे से लैस थे। पुलिस, रेंजर्स और CTD ने कार्रवाई की। पुलिस और CTD का एक एहलकार जख्मी हुआ। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में नहरों के मंसूबे के खिलाफ धरने, रास्ते बंद होने से आवाम परेशान। सड़कों की बंदिश के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील शदीद मुतासिर। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक बंदिश के बायस 800 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स फंसे हुए हैं। लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। जुराइम की वारदातों में मतलूब मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जा रहे थे, साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ममनू असलहा रखने पर कम से कम 3 साल कैद होगी। असलहे की नुमाइश पर 7 साल सजा काटना पड़ेगी। पंजाब हुकूमत का ऑर्डिनेंस में तरमीम करने का फैसला। लाइसेंस की छानबीन और मुकदमात की कार्रवाई का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दिया जाएगा। पुलिस बगैर वारंट गिरफ्तारी कर सकेगी। पंजाब में फ्लोर मिल्स के लिए 25% गंदम खरीदारी लाजिम। खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख होंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट सिस्टम के निफाज की तजवीज़ भी मंजूर। चीन की मदद से चावल का हाइब्रिड बीज मुतारिफ कराने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, ज़रूरी तहकीक का फ़ायदा बराह रास्त काश्तकार को पहुँचना चाहिए। गजा पर इसराइल की बमबारी, मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। गजा जंग में अब तक 51,305 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सदर फ़लस्तीनी अथॉरिटी महमूद अब्बास ने कहा, हमास ने इसराइल को गजा पर हमले जारी रखने का जवाज़ फराहम किया। हमास हथियार डाल दे और यरगमालियों को रिहा करे ताकि इसराइल के साथ जंग खत्म हो। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर कारबंद रहने के आज़म का यादा। वज़ीर ख़जाना UAE के वज़ीर मुमलिकत बराए माली उमूर से भी मिले। पाकिस्तान के मुआशी इशारियों, फिच की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी और हुकूमत के निजकारी एजेंडे से आगाह किया। HBL PSL 10 में आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान लाहौर में जोड़ पड़ेगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। PSL में पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद 10 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे। 5 मैचेस खेले, 5 जीते।
कराची किंग्स का 6 पॉइंट्स के साथ दूसरा और लाहौर कलंदर्स का 4 पॉइंट्स के साथ तीसरा नंबर। मुल्तान सुल्तान्स का आखिरी 5 मैचेस खेले सिर्फ 1 जीत रहा।